अगर तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो या फिर अभी वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तुम्हारे मन में एक डाउट जरूर आया होगा कि आखिर वीडियो एडिटिंग की जॉब मुझे कैसे मिलेगी, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कंपटीशन कितना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपनी फर्स्ट वीडियो एडिटिंग जॉब ढूंढने में 2 महीने का टाइम लग गया था व्हेन आई वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट अपना एक रोड मैप शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो होता क्या है एंड इसे बनाते कैसे हैं, जॉब के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडिया में एज अ वीडियो एडिटर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी फर्स्ट जॉब से। सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूमे की। तो आखिर एक रिज्यूमे क्या होता है? तो रिज्यूमे एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर तुम्हारा बायोडेटा होता है। अब बायोडेटा का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हिस्ट्री लिखोगे उसके अंदर। अब एक रिज्यूमे के अंदर सबसे पहले तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा नाम, काम, एजुकेशन, सिटी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह। अब इसके बाद एक छोटा सा बट क्लीन अबाउट सेक्शन होना चाहिए जिसमें तुम अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिखोगे, जैसे कि अगर वीडियो एडिटर हो तो उसके बारे में लिखोगे, अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो उसके बारे में लिखोगे। ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लगभग 40 से 50 वर्ड्स के अंदर इसको खत्म कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर कोई पढ़ता नहीं है। अब अबाउट सेक्शन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है एक्सपीरियंस। अब तुम बोलोगे भाई एक्सपीरियंस के लिए तो जॉब करनी पड़ेगी, बट भाई जॉब के लिए भी तो एक्सपीरियंस चाहिए ना। अब देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट जॉब है तो तुम्हें कोई जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं बताना है। तुम किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो मैंने अपने रिज्यूमे में लिखा था 1 ईयर ऑफ फ्रीलांसिंग, 2 इयर्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो तुम लोग भी इस टाइप से अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जो भी तुमने अपनी फील्ड से रिलेटेड काम किया है। बट अगर तुमने कहीं पर कोई इंटर्नशिप कर रखी है तो उसे जरूर से मेंशन कर देना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है तुम्हारी जॉब के लिए। एंड अभी रिज्यूमे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर तुम्हें कुछ और चीजें भी ऐड करने की जरूरत है, जैसे कि तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारी लैंग्वेज, एंड तुम्हें कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं वो भी तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। एंड अगर तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हो तो तुम उसकी भी यहाँ पर लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो अपने रिज्यूम के अंदर। एंड अब तुम्हारे लिए एक बोनस स्टेप, रिज्यूमे में ये गलती काफी सारे लोग करते हैं कि वो अपना फोटो ऐड नहीं करते। अगर तुम रिज्यूमे में अपना एक फोटो ऐड करते हो तो तुम बाकी सारे लोगों से ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर निकल जाते हो, क्योंकि जब भी कोई एचआर तुम्हारा रिज्यूमे चेक करता है तो उसे पता चलना चाहिए कि भाई तुम एक जेन्युइन इंसान हो, ठीक है। अगर तुम अपना फोटो ही नहीं दिखाओगे तो भाई उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपना एक प्रोफेशनल बट डिसेंट से एक फोटो ऐड कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम सेल्फी टाइप का फोटो नहीं होना चाहिए, एक डिसेंट पोर्ट्रेट ऐड कर देना बस अपना। अब सेकंड नंबर पर आता है पोर्टफोलियो। चलो समझते हैं कि आखिर पोर्टफोलियो होता क्या है एंड इसे बनाते कैसे हैं। पोर्टफोलियो मींस इज बेसिकली शोकेसिंग योर बेस्ट वर्क। सपोज इफ यू आर अ वीडियो एडिटर देन शो योर बेस्ट वीडियोस इन योर पोर्टफोलियो। इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर देन शो योर बेस्ट ग्राफिक वर्क इन योर पोर्टफोलियो। अब आखिर पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं? अब काफी सारे एडिटर्स ये गलती करते हैं कि पोर्टफोलियो के नाम पर बस अपनी गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाते हैं एंड उसमें अपनी बेस्ट वीडियोस को अपलोड कर देते हैं। अब देखो, अगर तुम इस तरीके से ड्राइव की लिंक शेयर करोगे अपने एचआर को तो तुम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हो। अब मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो के लिए ड्राइव वर्क नहीं करता है। तुम्हें एक अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसमें तुम अपनी बेस्ट वीडियोस या बेस्ट वर्क को शोकेस करोगे एंड उस वेबसाइट को तुम अपने एचआर को सेंड करोगे। अब अगर तुम एक वेबसाइट में अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो तुम एचआर की नजर में ऑलरेडी एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर दिखोगे, क्योंकि अगर एक जॉब में 100 लोगों ने अप्लाई कर रखा है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 70 से 80 लोगों ने सिर्फ ड्राइव की लिंक सेंड किए एंड वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अब तो मैं पोर्टफोलियो बनाने के 3 सबसे आसान तरीके बताता हूँ जो कि मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है एंड काफी ज्यादा प्रोफेशनल भी लगते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपना 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। नंबर 3 पर आता है इंस्टाग्राम पेज। अब देखो, काफी सारे लोग इंस्टाग्राम पेज को अपना एज अ पोर्टफोलियो शो करते हैं एंड ये वर्क भी करता है। तुम बस एक अपना न्यू पेज बना लो इंस्टाग्राम पर एंड उसमें अपना शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड कर दो। बट याद रखना, जब भी तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें सिर्फ अपनी बेस्ट वीडियोस ही रखना एंड बाकी की सारी वीडियोस को प्राइवेट या डिलीट कर देना। अब नंबर 2 पर है बिहेंस। यहाँ पर तुम अपना बेस्ट वर्क को अपलोड कर यहाँ पर डायरेक्टली शोकेस कर सकते हो एंड ये एकदम फ्री है तो तुम इसे भी यूज कर सकते हो। एंड नाउ नंबर 1 सबसे बेस्ट चीज है कि तुम अपनी एक खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। अब देखो, वेबसाइट बनाने के लिए तुम काफी सारे टूल्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि कैनवा हो गया या एमरजेंट हो गया
ये दोनों ही फ्री है एंड कैनवा सबसे ज्यादा इजी है। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर इजीली अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाकर अपना बेस्ट वर्क शोकेस कर सकते हो एंड ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल भी लगता है। अब एक बोनस टिप तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए, मैक्सिमम 2 कैटेगरीज में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म। एंड अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 4 से 6 वीडियोस ही ऐड करना, शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म को मिलाकर, अगर तुम एक फ्रेशर हो। अगर तुम सिर्फ इतना कर लेते हो तो तुम 99% लोगों से आगे निकल जाते हो, क्योंकि जब भी एचआर तुम्हारा पोर्टफोलियो चेक करता है उसे क्या देखने को मिलता है, 10 से 5 कैटेगरीज बना रखी है, पॉलिटिकल कंटेंट, पॉडकास्ट कंटेंट, फॉरेन क्रिएटर्स कंटेंट, रियल एस्टेट कंटेंट। भाई वो कंफ्यूज हो जाएगा इतने सारे फोल्डर्स देखकर। सिंपल एंड शॉर्ट रखो, कम वीडियोस रखो, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म बस। अगर तुम्हें अच्छी एडिटिंग आती है तो तुम्हारी सिर्फ 4 वीडियोस इनफ है एचआर को इम्प्रेस करने के लिए। अब बात करते हैं कि जॉब के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। तो मैं तुम्हें 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हें अपनी फर्स्ट जॉब बहुत आराम से मिल जाएगी। अब नंबर 3 पर है इंस्टाग्राम। तो अगर तुम इंस्टाग्राम पर थोड़े बहुत भी एक्टिव रहते हो, तुम्हें 5 से 10 अपॉर्चुनिटी इजिली देखने को मिल जाएंगी। तो अगर तुम एक वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर हो तो अपनी फील्ड से रिलेटेड काफी सारे क्रिएटर्स को फॉलो करके रखो एंड डेली उनकी स्टोरीज को चेक करो। तुम्हें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। अब नंबर 2 पर आता है कोल्ड ईमेल। अब देखो, ईमेल करना एक ट्रेडिशनल वे है जॉब अप्लाई करने का एंड ये आज भी काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। अब इसके लिए तुम्हें अपनी सिटी में और अपने आसपास की सिटीज में सारी कंपनीज को लिस्ट करना है, देन उनकी तुम्हें ईमेल निकालना है एंड एक अच्छा सा ईमेल लिखकर उसमें अपना पोर्टफोलियो एंड रिज्यूमे को अटैच करना एंड डायरेक्टली ईमेल कर देना। दिन में कम से कम अगर तुम 5 से 10 ईमेल भी करते हो, तुम्हें इजीली 1 महीने के अंदर एक जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब नंबर 1 पर आता है लिंक्डइन। अब देखो, वैसे तो काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि naukri.com, इंटर्नशाला, इंडीड एंड नो डाउट बाकी सारे एप्स भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तुम उन्हें भी यूज कर सकते हो। बट क्योंकि लिंक्डइन मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि मुझे अपनी फर्स्ट जॉब लिंक्डइन के थ्रू मिली थी, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें लिंक्डइन के बारे में बताऊंगा। अब देखो, काफी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि लिंक्डइन पर बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन भाई जॉब मिल नहीं रही है। तो अगर तुम्हें भी बाकियों की तरह लिंक्डइन पर जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद तुम ये 3 गलतियां कर रहे हो। नंबर 1 गलती है, लिंक्डइन को एकदम जॉब ढूंढने से पहले ही डाउनलोड कर सेटअप कर प्रोफाइल बनाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हें लिंक्डइन पर जॉब चाहिए तो कम से कम तुम्हें 2 से 3 महीने पहले लिंक्डइन पर आकर एक्टिव होना पड़ेगा। एंड अगर तुम जॉब से सिर्फ 1 दिन पहले लिंक्डइन को डाउनलोड कर एंड जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो तो भाई न्यू प्रोफाइल्स को कोई सीरियसली नहीं लेता है। कम से कम 1 से 2 महीने पहले लिंक्डइन पर आ जाओ, एक्टिव हो जाओ, कनेक्शंस बना लो, देन उसके बाद यहाँ पर जॉब अप्लाई करना। अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल पुरानी है तो हो सकता है शायद तुम ये दूसरी गलती कर रहे हो। अब जब तुम लिंक्डइन पर जॉब वाले सेक्शन में जाओगे तुम्हें बहुत सारी जॉब देखने को मिलेंगी, बट वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी 100, 200, 1000 लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया होता है। अब तुम्हें लिंक्डइन पर जॉब वाले सेक्शन में जाकर सर्च फिल्टर का यूज करना है, जहाँ पर तुम अपनी डेट सेट कर सकते हो कि तुम्हें कितनी पुरानी जॉब पोस्टिंग दिखनी चाहिए, जैसे कि 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी या 1 हफ्ते पुरानी। अब तुम जब भी सर्च फिल्टर लगाते हो तो वो वर्क नहीं करता इतने अच्छे से। अगर तुम 1 दिन पुरानी जॉब पोस्टिंग का सर्च फिल्टर लगाते हो फिर भी उसके बाद भी वो 1 हफ्ता, 1 महीने पुरानी जॉब दिखाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें अपना लिंक्डइन खोलना है अपने डेस्कटॉप पर। पास 24 आवर्स का फिल्टर लगा देता हूँ, तब भी वही जॉब दिखती हैं जिनमें 100 से ऊपर लोग एप्लीकेशन डाल चुके हैं। अब राज की बात यह है कि ऊपर आप लोग इसका लिंक देख रहे होंगे 86400 और एक दिन में 86400 सेकंड्स होते हैं। अगर मैं 86400 की जगह 3600 कर दूं तो मुझे पिछले 1 घंटे के रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये देखो, ये वाली जॉब पोस्ट हुई है 13 मिनट पहले एंड 0 एप्लीकेंट्स। अब अगर तुमने ये भी कर लिया एंड उसके बाद भी तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है तो शायद तुम ये तीसरी गलती कर रहे हो। देखो, तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ जॉब के लिए नहीं बना है, वहाँ पर लोग कनेक्शंस बनाते हैं। तो अगर तुम सिर्फ जॉब वाले सेक्शन में जाकर अप्लाई करोगे देन तुम्हारे चांसेस काफी ज्यादा कम हो सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम लोगों से ज्यादा कनेक्शन बनाओ एंड तुम्हारे कनेक्शन के अंदर ही तुम्हें बहुत सारी जॉब पोस्टिंग देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा तुम डायरेक्टली किसी कंपनी के एचआर को भी जॉब के लिए पिच कर सकते हो। तो अगर तुम ये 3 चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर तुम्हें इजीली जॉब मिल जाएगी लिंक्डइन के थ्रू। एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी तुम ये सेम चीजें अप्लाई कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी। अब पता नहीं क्यों यूट्यूब पर कोई भी वीडियो एडिटर्स की सैलरी के ऊपर खुलकर डिस्कशन नहीं करते। सो अगर एज अ वीडियो एडिटर ये तुम्हारी फर्स्ट जॉब है तो इसका मतलब तुम एक फ्रेशर हो। एंड इंडिया में फ्रेशर्स की कॉमन सैलरी रेंज होती है 18 से 25 हजार। अब देखो, मोस्टली लोअर साइड पर ही
होता है तो तुम्हें 18 से 20,000 रुपए ही एज्यूम कर चलना चाहिए। और तुम्हारी सैलरी डिपेंड करती है कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं, तुम्हारी कंपनी का स्टेटस कैसा है। अब देखो, मैं तुम्हें अपनी एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि तुम्हें कौन सी गलती नहीं करनी है। सो अगर तुम्हें अपनी फर्स्ट जॉब मिल जाती है देन उसे जाने मत दो, उस जॉब को करो ताकि तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्ड हो। एंड अगर तुम्हें जल्दी जल्दी अपनी सैलरी को इंक्रीज करना है तो तुम किसी भी कंपनी में 1 साल से ज्यादा का बॉन्ड साइन मत करना। हो सके तो सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपनी कंपनी को स्विच करो एंड अगले साल दोबारा स्विच करो, अगले साल दोबारा स्विच करो। अगर तुम ऐसा करते हो 4 से 5 साल के अंदर तुम इजिली 1 लाख रुपए सैलरी तक भी जा सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी को अपना घर मत बना लेना एंड उसको टाइम टू टाइम स्विच करते रहना, ताकि तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। सो आई होप तुम ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने वीडियो एडिटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।